स्टूडेंट्स, चलिए अब पढ़ते हैं मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग के बारे में कि मीनिंग क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, फिर बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि मीनिंग क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को और पब्लिक को, बट ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये एक टाइप से पब्लिक की या फिर सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करते हैं और एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इन्हें सेटअप किया जाता है। आगे देखते हैं कि क्या होते हैं, क्या मीनिंग होता है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस का। ये किसी भी टाइप के प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। मीन्स यहाँ पर ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये अपना काम करते हैं, लेकिन इनका मोटिव, इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस का मेन एम है कि ये किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या फिर एक लार्ज पब्लिक के ग्रुप को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। नॉर्मली इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप के प्रोडक्ट को ना तो मैन्युफैक्चर करते हैं ना परचेस करते हैं और कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है और ये किसी भी टाइप के प्रोडक्ट को सेल भी नहीं करते हैं। इट मीन्स ये ना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, ना परचेस करते हैं, ना सेल करते हैं और इनके कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी नहीं होते हैं। इसलिए किसी भी बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं भी करते हैं। मीन्स अब चूँकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, सर्विसेज प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ना तो ये ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करते हैं, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करते हैं। मीन्स कोई बिजनेस एक्टिविटी भी नहीं होती है, इसलिए इस टाइप के अकाउंट्स को इन्हें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंड रेज्ड होता है, जो भी फंड क्रेडिट होता है, उसे एज ए कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड में रखा जाता है। या फिर इसे ऐसे कहें कि इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंड रेज होते हैं उन्हें कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड में क्रेडिट किया जाता है। अब इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, कहाँ से फंड इनके पास आता है, कहाँ से पैसा इनके पास आता है। ये पैसा सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी आ सकता है, मीन्स सब्सक्रिप्शन जो कि ये इनके मेंबर से लेते हैं, और डोनेशंस के थ्रू भी आता है, या फिर ग्रांट इन एड्स, मतलब कोई सरकारी मदद हो सकती है, कहीं से पैसों की मदद हो सकती है, ग्रांट मिल जाता है इनको, या फिर इनकी इनकम जो है इनके इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हो सकती है। मीन्स जहाँ जहाँ भी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके थ्रू भी ये इनकम कर लेते हैं, वहाँ से भी इनकम इनकी हो जाती है। तो इस टाइप से ये सोर्सेस हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम के। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेता है तो उसे सब्सक्रिप्शन में एज अ मनी वहाँ पर कुछ डिपॉजिट करना होता है, या फिर कुछ डोनेशन के थ्रू ये फंड को रेस करते हैं, मतलब पैसा इनके पास आता है, या फिर ग्रांट के थ्रू आता है, या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ इनकम होती है तो उसके थ्रू भी इनके पास इनकम आ जाती है। अब नॉर्मली ज़्यादा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में बनाए नहीं जाते हैं, फिर भी कुछ रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करना होते हैं। अब इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का मेन पर्पस क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस टाइप के अगर रिकॉर्ड्स को रखने का। जो मेन पर्पस है, फर्स्ट तो है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मीन्स लीगल रिक्वायरमेंट यहाँ होती है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मीन्स फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद इन्हें गवर्नमेंट को एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होती है। इसके लिए कुछ रिकॉर्ड्स इन्हें मेंटेन करना होते हैं, और जो भी फंड इनके पास आ रहे हैं उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस चीज़ पर कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर इस प्रकार के कुछ रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को यहाँ पर मेंटेन किया जाता है, रखा जाता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इन्हें प्रिपेयर करना ही होते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए फाइनेंशियल ईयर के एंड में, और यहाँ पर इन्हें इस टाइप के अकाउंट को, इस टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसलिए भी प्रिपेयर करना होते हैं ताकि इनके इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब रखा जा सके और इनकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगते रहे। मतलब इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है,
जो फंड इनको रेज हो रहे हैं, जहाँ से भी इनको इनकम हो रही है, क्या वो उनके एक्सपेंडिचर को फुलफ़िल करने जितने हैं या फिर और फंड की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें जो है ये बाद में सबमिट करना होती है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को, जिसे कहा जाता है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर इन्हें ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने होते हैं। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना होते हैं, जिन्हें कहा जाता है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पर क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा, और क्यों हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं, क्यों कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इनके लिए बनाए जाते हैं, वो भी समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, और इस टाइप के अकाउंटेंसी के एजुकेशनल कंटेंट और भी पाने के लिए, देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टूडेंट्स, आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।